जमकर तारीफ की। सैम पित्रोदा ने कहा कि मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल गया हूं और हर जगह मुझे घर जैसा लगता है। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान गया हूं और मुझे आपको बताना चाहिए, मुझे घर जैसा महसूस हुआ। मैं बांग्लादेश गया हूं, मैं नेपाल गया हूं और मुझे घर जैसा महसूस होता है। मुझे ऐसा महसूस नहीं होता है कि मैं किसी विदेशी देश में हूं। पाकिस्तान घर सा लगता है, पित्रोदा का यह बयान। आपको बता दें कि कांग्रेस और राहुल गांधी के करीबी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा के एक बयान पर अब विवाद शुरू हो गया है, जिसमें वो पाकिस्तान को घर बता रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान जाने से उनको ऐसा लगता है कि वो अपने घर में है। और क्या कुछ कहना है आप खुद भी सुनिए। They are all small, they all need help, they are all going through difficult times, and there is no need to fight. Of course there is a problem of violence, of course there is a problem of terrorism, and all that is there. I've been to Pakistan, and I must tell you, I felt at home. तो सुना आपने क्या कह रहे थे सैम पित्रोदा, कांग्रेस के करीबी। उनका कहना है कि पाकिस्तान घर सा लगता है। हालांकि उनका यह भी कहना है आतंकवाद है वो एक तरफ है, लेकिन जब मैं पाकिस्तान जाता हूं मुझे घर जैसा महसूस होता है, मुझे नहीं लगता है कि मैं विदेश में हूं। बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, इधर बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने सैम पित्रोदा पर वार किया है। सैम पित्रोदा को पाकिस्तान में अच्छा लगता है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्ती नहीं की। कांग्रेस ने 26/11 हमलों के बाद सख्ती नहीं की। प्रदीप भंडारी बीजेपी के, उनका ये सोशल मीडिया पर एक्स सैम पित्रोदा वाले बयान के बाद। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है पूर्णिया से। देखिए, पूर्णिया से खबर है, मां दुर्गा की प्रतिमा खंडित की गई है। कुछ असामाजिक तत्वों ने यह हरकत की है, मूर्ति तोड़ दी है। अब इस घटना के बाद इलाके में तनाव है। आगजनी कर लोगों ने प्रदर्शन किया है। यहां पर मझगांवा गांव का मामला है। दोषी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं लोग। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्णिया में मां दुर्गा की प्रतिमा खंडित की गई है और आरोप कुछ असामाजिक तत्वों पर लग रहा है। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने मूर्ति तोड़ दी है। अब इस घटना के बाद इलाके में तनाव है। हम यही तो बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ सदियों से मझगमा में या अनगढ़ में कहीं भी दुर्गा पूजा होता है, खास करके दुर्गा मंदिर में हम लोग खुद उसमें आगे बढ़ के हिस्सा लेते हैं। और ये जो हुआ है, ये खास करके सीमांचल में बहुत अन्याय हुआ है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता कुमार प्रवीण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, मां दुर्गा की मूर्ति खंडित की गई है, अब तक क्या जांच पड़ताल में कुछ पता चला है कि आखिर वो कौन लोग थे? जी, ये कुछ असामाजिक तत्वों पे आरोप लगे हैं कि दूसरे पक्ष के लोग, क्योंकि वहाँ पे दोनों समुदाय के लोग हैं और दूसरे समुदाय के एक युवक को लोगों ने पकड़ा भी है और उसको पुलिस के हवाले भी किया है। और उन्हीं पे आरोप है कि उन्होंने मां दुर्गा की प्रतिमा को वहां तोड़ फोड़ दिया है। और जो भी प्रतिमा वहां बन रही थी, चूंकि आगे दुर्गा पूजा का मौका है और इसको लेके वहां पे वर्षों से दुर्गा पूजा मनाया जाता है, और उस दुर्गा पूजा का जो मिट्टी का प्रतिमा बन रहा था उसको तोड़ दिया गया है। और उसके बाद फिर उस जो आदमी जिस पे आरोप है उसको लोगों ने पकड़ा और उसको पुलिस के हवाले किया है। हालांकि वहाँ लोगों में काफी आक्रोश है, लोग टायर जला के पूरा उग्र आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि घटना के बाद फिर वहां पर कई थाना की पुलिस, एसपी, बिल्कुल तस्वीरें देख पा रहे हैं प्रवीण, आगजनी की तस्वीर दिख रही है और यहाँ पर भारी भीड़ भी देखने को मिली। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और इस वक्त देखिए, TRE 4 के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। आपको सीधे तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से अभ्यर्थी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, बहाली की मांग कर रहे हैं। ये देखिए, लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। BPSC TRE 4 को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीर है। अभ्यर्थियों का प्रदर्शन 1,20,000 शिक्षकों की बहाली की मांग कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, इस वक्त फिलहाल क्या स्थिति है प्रदर्शन को लेकर के? बिल्कुल, देखिए, जो हजारों की संख्या में अभ्यर्थी हैं लक्ष्मी वो पहुंच गए हैं, राम गुलाम चौक से आगे बढ़ गए हैं। अब JP गोलंबर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हजारों की संख्या है इनकी
और ये जो कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने के पहले बहाली की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि विज्ञापन निकाला जाए और लाखों से अधिक जो पद हैं उस पर बहाली की जाए। और फिलहाल बैरिकेडिंग की गई है। ये चाहते हैं कि प्रमाण पत्रों की जांच एग्जाम से पहले करा ली जाए। तो तमाम अपनी मांगों को लेकर ये अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं और राज्य के विभिन्न जिलों से आए हुए इन अभ्यर्थियों की संख्या हजारों में है। काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती इस वक्त रामगुलाम चौक पर दिख रही है और कोशिश यही है कि इस प्रदर्शन को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए और किसी भी सूरत में यहीं पर रोका जाए। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने मुख्यमंत्री आवास घेराव का आह्वान किया है और तस्वीर देखिए कितनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जो है वो लगाए गए हैं यहाँ पर और पूरी तैयारी है कि किसी भी सूरत में आज बैरिकेडिंग को तोड़कर ये अभ्यर्थी आगे नहीं बढ़े। और दूसरी तरफ जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। यहाँ पर इस वक्त पुलिस जो है वो मशक्कत करती हुई कोशिश यही है कि जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। और देखना होगा प्रशासन किस तरीके से अपनी जो उसकी स्ट्रेटेजी है उसमें कामयाब हो पाता है। जो अभ्यर्थी हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या डिमांड है? हम लोग ट्राई 4 में 1,20,000 वैकेंसी की मांग करते हैं। जब हम लोग को वादा किया नीतीश कुमार तो उनको निभाने में क्या आपत्ति है। जब बाहरी स्टेट की जब डोमेस्टियल नहीं था तो उसमें 1.5 लाख से ऊपर वैकेंसी दिया जाता था। जब हम लोग डोमेस्टियल के मांग किए, डोमेस्टियल मिला भी, उसके बाद में हम लोग को मात्र 27,000 लॉलीपॉप दे करके हम लोग को ठगने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग अन्याय, हम लोग छात्रों पर अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग गांव पंचायत में जा करके नीतीश कुमार की कमियों को बताएंगे कि हम लोग को नीतीश कुमार अपने घर जो अभ्यर्थी हैं उनको आप सुन पा रहे थे। भारी संख्या में अभ्यर्थी जो है और गांधी मैदान के पास इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। इधर की भी थोड़ी तस्वीर देख लीजिए किस कदर तस्वीरें बिल्कुल देख पा रहे हैं संजय। और ये कोई पहली दफा नहीं है जब ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। काफी बार प्रदर्शन किया है इन्होंने, लाठीचार्ज भी इन पर हुई है और एक बार फिर से ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो संजय, क्या सरकार से बातचीत संभव लग पा रही है? देखिए, सरकार ने इनकी मांगों को एक हद तक सुन लिया है और भरोसा दिलाया है कि जल्द ही जो TRE 4 है उसका विज्ञापन निकाला जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है अभी बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, चुनाव का वक्त नजदीक आता जा रहा है। ऐसे में एक प्रेशर टैक्टिस, लगातार सरकार के ऊपर प्रेशर डालने की ये रणनीति है अभ्यर्थियों की, ताकि जल्द से जल्द जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाए। लेकिन आपको पता है हर चीज की एक प्रक्रिया होती है, टाइम टेकिंग तो होगा ही, चूंकि सब कुछ नियमता होना है। तो ऐसे में अभ्यर्थी उतावलेपन में है और चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार करे। हालांकि शिक्षा मंत्री ने खुद इस मामले में बयान दिया है कि जो अभ्यर्थी हैं उनकी मांग मानी जाएगी। हालांकि इनकी संख्या जो है 1,30,000 जो सीट है उसको करने की, उस पर सरकार फिलहाल जो है असमंजस की स्थिति में है। सरकार कह रही है कि TRE 4 के अलावा TRE 5 भी होना है। और बिल्कुल, तो अब देखिए यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है कि इस वक्त किस तरीके से प्रदर्शन जो है वो की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए संजय। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। देखिए, भागलपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर की तबीयत अचानक से बिगड़ जाने की खबर है और जिसका इलाज सर्किट हाउस में चल रहा है। आपको बता दें कि डॉक्टर ने टाइफाइड होने की पुष्टि की है। रामनाथ ठाकुर पहले से ही ब्लड प्रेशर, डायबिटीज से पीड़ित हैं। फिलहाल मंत्री की हालत स्थिर बताई जा रही है, पूरी तरह से नियंत्रण में है और उन्हें बताया जा रहा है कि स्लाइन चढ़ाया गया है और डॉक्टर लगातार निगरानी भी कर रहे हैं। मंत्री रामनाथ ठाकुर को स्टेट प्लेन से बेहतर इलाज के लिए पटना लाया जाएगा। सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने ये जानकारी दी है। गड़बड़ी हुई है और बुखार तेज आ गया है, तो कल ही बहुत मुस्तैदी से जांच वगैरह सब करा लिया गया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। तो सारा जांच पड़ता है। ऐसे मंत्री साहब पहले से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और प्रोस्टेट के पेशेंट हैं, तो वो सब उनका कंट्रोल में है, सब कुछ दवा चलती है। तो अभी जो जांच वगैरह कराया गया तो टाइफाइड निकल के आ रहा है। और टाइफाइड के कारण क्या होता है कि कभी कभी पतला पैखाना वगैरह होने की बहुत कमज़ोरी हो जाती है, भूख मर जाता है, तो तबीयत थोड़ी ज़्यादा बिगड़ गई है। और ज़्यादा जानकारी के लिए न्यूज़18 संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, क्या फिलहाल अभी स्वास्थ्य की स्थिति अभी क्या है? अभी उनकी तबीयत सामान्य बताई जा रही है और एयर एम्बुलेंस के जरिए उनको पटना ले जाया जा रहा है। यहाँ पर जो डॉक्टर की टीम थी वो निगरानी कर रही थी और कल मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए थे। रामनाथ ठाकुर जो है एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे, जिसके बाद से सर्किट हाउस में उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद फिर डॉक्टर की टीम को बुलाया गया और फिलहाल स्थिति उनकी सामान्य और एयर एम्बुलेंस के जरिए अब उन्हें पटना ले जाने की तैयारी की जा रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए विकास।
चलिए बढ़ते खबरों में आगे। मुजफ्फरपुर से खबर मिल रही है, जहां सदर थाना क्षेत्र के बीबीगंज के पास मुजफ्फरपुर पटना मुख्य मार्ग पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब चलते पिकअप वैन में अचानक से शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते वैन धू धू कर जलने लगी। अब इस घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हुई और इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ओवरब्रिज के पास जो है पिकअप वैन में आग लगी है। सूचना पाकर एक विश्वविद्यालय थाना से छोटी वाहन और अग्निशमन मुजफ्फरपुर से बड़ी वाहन तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा। क्या कुछ नुकसान उसमें दिख रहा है? नुकसान पिकअप का जो इंजन सही है वहाँ से आग लगा था शॉर्ट सर्किट से और पूरा आगे से इंजन टूट गया। जान माल की नहीं, जान माल की कोई क्षति तो नहीं। माल की क्षति है, जान की क्षति नहीं लगी है। गाड़ी चला रहा है तो मतलब गाड़ी शॉर्ट सर्किट से वजह से गाड़ी पूरा धुआं गया। अच्छा, कहाँ से गाड़ी आ रही थी? मुजफ्फरपुर से कहाँ जा रहे थे? देखिए रामनगर। क्या चीज लोड था इसका? बम था, वही मशीन से शॉर्ट सर्किट से आग लगी। कितने लोग? खबर बेतिया के योगा पट्टी से, जहां बारिश और गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद सिसवा मंगलपुर पंचायत के कई गांवों में बाढ़ की स्थिति है। सिसवा, जरलपुर और खटुवनिया, चौमुखा और मंगलपुर गांव में हालात ज्यादा खराब है, जहां पर घरों में पानी घुसने के बाद परेशान 3 दिन से पानी घर में ढुकल बा। खाना बनाओ हम बड़ी थी बा, कुछ सरकार हम के दे हो तनी अलम होखो। 3 दिन से पानी में सब लोग लइका सब के एमे फूलता। हमनी के 3 दिन से बाढ़ में बहुते परेशान बानी। सब लोग के बहुत कष्ट बाटे। कोनो भी एजा सरकारी कर्मचारी देखभाल में नहीं आवत। 3 दिन से चारों ओर के रास्ता जौन बा हमनी के बाधित बा। सरकारी नाव भी उतना एजा एथे नहीं है, एक्टिव नहीं है। बेतिया के नौतन में बाढ़ इस कदर तबाही मचा रही है कि लोग अब पलायन को मजबूर हैं। मंगलपुर, कला भगवानपुर और शिवराजपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है, तो ऐसे में लोगों के पास पलायन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 9 बजे 10 बजे रात को हमने के पानी में डूबा तानी तो एगो डेंगू लगा के छन्नी आ रही है हमने के। वोट के टाइम में आ रहे तो कल मुखी सोनी आबाद रहो, सब नीतीश कुमार आबाद रहो, पप्पू सोनी आबाद रहो, हमरा के ने कुछ हमने के पुल बनाता बना नारायण साहब लेकर 3 महीना रहो, 3 महीने के बाद तनिक हम पुलो बना देबो, कहीं दूसरा जगह दे। सब कोई वोट खातिर बैठ के आए बाकी वोट दे हमरा के दिलगन कोनो सुविधा कोई देता हमने के। ये बाढ़ पानी में हमने के लड़का सगन लेके आई में रहत नहीं कोई सीओ वीडियो कोई ना खबर कइले जे ना के पश्चिम के लोग बात on हेल के हट जा। बाढ़ पानी आ रहल बा, नहीं कोई खबर कइले। कब से बा पानी? हां, कब से आइल बा पानी? काले परसों से 3 दिन से आइल बा। क्यों ना ब्लॉक से आके ब्लॉक से आके ना खबर कइले। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर कदम का एक पौधा लगाया और ये पौधा यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय की ओर से एक विशेष उपहार था, जो कि मित्रता और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, विशेष उपहार चार्ल्स तृतीय ने दिया था। कदम का ये पौधा जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर लगाया है। और देखिए, इस पौधे को दरअसल बताया जा रहा है कि मित्रता और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। और देखिए, निशिकांत दुबे ने गंभीर आरोप लगाया है राहुल गांधी पर। जेन जी को लेकर के आरोप लगाया है। भारत में गृह युद्ध भड़काना चाहते हैं राहुल गांधी, ऐसा निशिकांत दुबे कह रहे हैं। और देश के विरोधी ताकतों के साथ हैं राहुल गांधी, और ये लोग देश छोड़ते नजर आएंगे, ये भी कह रहे हैं निशिकांत दुबे। देखिए, जेनजी पर पोस्ट के बाद में राहुल गांधी पर एनडीए का चौतरफा वार जारी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी को लोकतंत्र की बात करना शोभा नहीं देता है। और आपको बताते चलें, जिस तरीके से जेनजी को लेकर राहुल गांधी ने पोस्ट किया है, उसके बाद एनडीए के नेता हमलावर है राहुल गांधी पर। राहुल गांधी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जेनजी है और वोट चोरी जेनजी रोकेगी। और क्या कुछ कहा है सम्राट चौधरी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। राहुल गांधी जी कभी कहते हैं हाइड्रोजन बम लाए, कभी कहते हैं परमाणु बम लाए, और सब जो है छुरछुरिया बम निकल जाते। अरे उनकी सरकार है। 2 साल पहले कर्नाटक में इलेक्शन कमीशन ने वहाँ की सरकार, जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार,
उसको जांच के लिए दिया, आज तक जांच पूरा नहीं की। और जहां तक लोकतंत्र की बात है, कांग्रेस पार्टी के मुंह से अच्छी नहीं लगती है। जिस कांग्रेस ने, अरुण सिन्हा जी यहाँ खड़े हैं, अरुण सिन्हा जी राजनीति में यदि आज 5 टर्म से एमएलए हैं तो उसका कारण यही है कि जेपी आंदोलन में इनको जेल में डाला गया था। तो शर्म लगना चाहिए कांग्रेस पार्टी। और इसी के साथ